दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दी जाती है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हैं और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। और इससे पहले वाले वीडियो को आप देख लेना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्रैश अभी जस्ट शुरू हुआ है क्या? काफ़ी लोगों को ऐसा लग रहा है कि मार्केट अभी गिर चुका है, जितना गिरना था पोर्टफोलियो नीचे जा चुका है, लेकिन अब रिकवरी होगी। बट ऐसा डेटा में तो नहीं दिखता है। निफ्टी के टेक्निकल्स में क्या इंडिकेशन है और साथ में कौन कौन सी न्यूज़ है, वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। साथ में दोस्तों 2 कंपनीज़ हैं जिनके स्टॉक्स में अनएक्सपेक्टेड आज के दिन परफॉर्मेंस देखने को मिला आफ्टर Q1 के रिजल्ट, तो उसके ऊपर भी बातचीत हमने यहाँ पे की है। वीडियो को शुरू करते हैं यूएस के बाजार के साथ में दोस्तों मैं एक चीज़ आपको बताऊंगा कि अगर आप यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि आपको करना है या नहीं करना है। मैं जस्ट आपको एक तरीका बताऊंगा। जैसे आपने देखा कि ETF एक वे है, अगर आपको हाई ग्रोथ कंपनीज में इन्वेस्टिंग करनी है, मेरे एसेट का ETF है, उसके अंदर अभी देखिए बहुत ज़्यादा हाइप हो चुकी है, क्योंकि एक ही कंपनी है जो ETF उसको बनाती है, मतलब उस ETF के अंदर इन्वेस्टिंग करने का ऑप्शन देती है। तो उसके अंदर काफ़ी अच्छी बाइंग हो रही है। तो उस वजह से सेबी वहाँ पे रेगुलेशन के जरिए रेगुलेट करने की कोशिश करा है उसके सर्किट को, और उसमें इन्वेस्टर बाइंग नहीं कर पाता है। ठीक है, तो कौन सा तरीका है जिसमें उस ETF यानी जो फैंग है उसके अंदर इन्वेस्ट हम कर सकते हैं बिना सर्किट फिल्टर के? काफ़ी लोगों को ये तरीका नहीं पता है, और इस वीडियो में आपको वो तरीका पता लगने वाला है। ठीक है, उसके ऊपर भी बातचीत हम आगे करेंगे। देखो यूएस को देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे डाउ जोन्स की सिचुएशन गंभीर है, हल्का हो चुका है 627 पॉइंट्स के साथ में 1.42% की गिरावट है। गैप डाउन के साथ में खुलते हैं और कोई भी रिकवरी अभी विजिबल नहीं है। नैस्डैक को देख लेते हैं तो 2% का क्रैश, 436 पॉइंट्स की मंदी है। फैंग को भी देखते हैं तो यहाँ पे बड़ी गिरावट है बाकियों के कंपैरिजन में, 2.28% की मंदी आप इसमें नोट कर सकते हैं, और इसकी भी हालत अभी ख़राब है। कोई भी रिकवरी अभी नहीं दिखती इसके अंदर। अब देखिए यूएस में, यूएस वालों को ऐसा लगता है कि ग्रोथ के हिसाब से यूएस ही सबसे आगे हैं, यूएस के बाहर तो कोई दुनिया है ही नहीं, सब कुछ यूएस में ही है। और ट्रंप जी को भी ऐसा लगता है कि इंडिया और रशिया डैड इकोनॉमी है, उसके अंदर कोई ग्रोथ नहीं है। लेकिन जब भी डेटा ऐसा आता है ना कि यूएस का डेटा खराब आ गया ग्रोथ के हिसाब से, जो हमारे इंडियाज फ्रेंड मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, उनको लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, आंखों पे पट्टी बन जाती है। लेकिन आप देखोगे ना तो यूएस के स्टॉक्स अभी काफ़ी गिर चुके हैं, क्योंकि वीक पेरोल का डेटा आउट हो चुका है। अब इसका मतलब क्या है? देखो, डी ग्रोथ है इसका मतलब, अगर आपकी कंट्री में लोगों को जॉब नहीं मिलेगी, और मैक्सिमम जो लोग हैं, मतलब पिछले डेटा के कंपैरिजन में, चाहे वो MOM बेसिस का डेटा हो, YNY बेसिस का डेटा हो, अगर ज़्यादा लोगों की नौकरी जा रही है ना, तो वो आपको, वो ग्रोथ नहीं है, वो डी ग्रोथ है, वो कंट्री को लेकर इकोनॉमिक। तो ट्रंप को ऐसा नहीं लगता है, और ट्रंप ने अलग ही बयान दिया था, वो चलो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे ना तो यूएस के स्टॉक्स अभी नीचे है, यूएस का मार्केट अभी नीचे है, क्योंकि पेरोल डेटा डिसअपॉइंट कर चुका है इन्वेस्टर्स को। अब डेटा आप देखोगे ना तो आपको भी बहुत ही शॉकिंग फील होगा, क्योंकि यूएस की जो इकोनॉमी है वो ऐड कर चुकी है 73,000 रोल्स यानी जॉब पिछले महीने। अब एक्सपेक्टेशन देखो कितनी थी, एक्सपेक्टेशन थी 1,06,000। तो बहुत ही खराब यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने को मिला है ग्रोथ के हिसाब से, और डी ग्रोथ देखने को मिली एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। अगर मैं इसको देखूँ तो ठीक है, 73,000 रोल्स ऐड हुए हैं, जबकि 1,06,000 एक्सपेक्टेड था। तो डेटा बहुत ही खराब देखने को मिला है, और वहाँ पे लोगों की जॉब जा रही है, नौकरियाँ जा रही है, इतने लोगों को नौकरी नहीं मिल पा रही जितनी एक्सपेक्टेशन है। और रीज़न है AI भी हम बोल सकते हैं। देखो, अब आगे चल के कभी बात करेंगे इसके ऊपर डेप्थ में, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे रीजंस है वहाँ पे जो प्ले कर रहे हैं। और यूएस की बात करें ना तो उसकी जो इकोनॉमी है वो चल रही है, जो टॉप कंपनीज है, जो टेक कंपनीज है, उनके दम पे। आप देखोगे तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो हिट लगा है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर लगा है। और इंडिया की बात करें तो इंडिया में ये जो सेक्टर है ना, ये ही इंडिया को ऊपर लेकर जाता है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्कोप है, एक्सपोजर है, सस्ते में काफ़ी सारी चीज़ें बन जाती हैं, जिसको हम एक्सपोर्ट कर पाते हैं सस्ते में, क्योंकि स्केल यहाँ पे है, लेबर यहाँ पे सस्ती है मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, तो सस्ते में प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। लेकिन वहाँ पे लेबर काफ़ी महंगी है, तो वो नहीं बना पाते हैं इतने सस्ते में। तो ट्रंप कोशिश ये कर रहा है कि जो हम मैन्युफैक्चर करके वहाँ पे बेचते हैं, यूएस के अंदर एक्सपोर्ट करते हैं, वो जो प्रोडक्ट्स है ना, जो सस्ते वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, वो महंगे अवेलेबल हो जाए, क्योंकि 25% का टैरिफ उनको मिलेगा, सरकार को मिलेगा। तो वो अल्टीमेटली हम उसके प्राइजेस इंप्रूव करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो इस वजह से ये जो प्रोडक्ट्स है ये महंगे मिलेंगे यूएस के अंदर। तो इस वजह से हो सकता है ये सेक्टर अच्छा कर जाए यूएस में, क्योंकि जो टैक्स सेक्टर है वो तो अच्छा ही करा, उसके अंदर यूएस सबसे आगे है। लेकिन ट्रंप चाहता है कि ये जो सेक्टर है ये भी अच्छा करे, और हमारा जो इस तरह का सेक्टर है जो इंडिया के अंदर हम बोल सकते हैं हमारा दबदबा है, एग्रीकल्चर बोल सकते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स की बोल सकते हैं। तो ट्रंप ये चाहता है कि इसमें हमारा टैरिफ आप कम करो, ताकि हम आपको सप्लाई करें। मतलब अल्टीमेटली ट्रंप विन विन सिचुएशन चाहता है यूएस के लिए। यूएस के अलावा कोई भी कंट्री ग्रो नहीं करे, ट्रंप का ये एक
एक फोकस अभी के समय। लेकिन देखते हैं ऐसा कुछ हो पाता है या नहीं हो पाता है, क्योंकि बाकी कंट्रीज़ ने भी ऑब्वियस चूड़ियाँ नहीं पहन रखी, बाकी कंट्रीज़ भी कुछ ना कुछ टैरिफ रिटेलिएशन में लगा ही देती है। सो देखते दोस्तों यहाँ पे क्या होता है। लेकिन हाँ, अभी की सिचुएशन कुछ ऐसी है और इसका जो रीज़न आपको बता चुका हूँ कि क्यों मार्केट अभी के समय नीचे है। अब देखिए, देखो यहाँ पे आज के दिन हुआ क्या है, कल या मंडे को तो बहुत इंटरेस्टिंगली इसको मैं देखूंगा कि स्टॉक जब मतलब फैंग का जो इंडेक्स है 2-3% के साथ में अगर वो क्रैश हो चुका है, क्लोजिंग देखते हैं कैसी होती है, तो ये क्या करता है, क्योंकि यहाँ पे देखो सर्किट फिल्टर जस्ट ₹1 का लग चुका है, 0.71% ये ऊपर जा चुका है और ये गिरता नहीं है। ये इसका चार्ट अगर आप देखोगे ना तो अच्छा ही अच्छा करते जा रहा है। तो बहुत सही पैसे इसमें इन्वेस्टर्स के बन रहे हैं। जिसने भी इसको ₹100 पर लिया होगा जब एक गिरावट आई थी मार्केट के अंदर, तो 56% ईजिली बन गए बैठे बैठे बिना कुछ किए। अब देखिए, ETF का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, यानी एक फंड है जो फैंग कंपनीज का है, टॉप 10 कंपनीज का है, जो फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज है टेक के मामले में, जिसमें फेसबुक, अमेजोन, नेटफ्लिक्स, गूगल, इसके साथ में और भी काफ़ी सारी कंपनीज हैं, एनवीडिया भी उसमें है। ठीक है, तो ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, यानी इसको ट्रेड कर सकते हैं। अब ट्रेड तो क्या ही करोगे, वॉल्यूम इसमें इतने कुछ खास है नहीं, तो इसमें इन्वेस्टिंग की जाती है। और ये जो एक ऐसा हम बोल सकते हैं इंडेक्स है जो लॉन्गर टर्म के लिए बहुत अच्छा है। टेक्नोलॉजी के अंदर जो भी कंट्री सबसे आगे हैं वो हमेशा आगे रहेगी। देखो, आपको ऐसा लगेगा कि इंडिया इसमें आगे नहीं बढ़ेगा, कि देखो दोस्तों जो सच है वो सच है, वहाँ पे जो टेक है उसके अंदर वही आगे है। और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि इस तरह की जो एप्लीकेशंस होती है, वेबसाइट होती है, जो टेक कंपनीज होती है, इंडिया के अंदर डेवलप हो पाएगी फिलहाल के लिए। ठीक है, तो जो कंट्री के पास में मोट होता है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है टेक का, वो हमेशा डेवलपमेंट करती रहती है। और स्टॉक मार्केट क्या चेस करता है, ग्रोथ चेस करता है। और सबसे जो ज़्यादा ग्रोथ मिलती है वो टेक में मिलती है। आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले और अभी का आप देखोगे ना, तो कोई भी सेक्टर आप उठा के देख लो, सबसे ज़्यादा जो डेवलपमेंट हुई है वो टेक के अंदर हुई है। आज आप जो यूट्यूब देख पा रहे, जो बात कर पा रहे, ये सब टेक की वजह से हुआ है। ठीक है, सस्ता नेट हमको मिला है, वो सब टेक्नोलॉजी है, या फिर इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स है वो सब टेक्नोलॉजी है। सो टेक के अंदर इन्वेस्ट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और वो भी ऐसे टेक के अंदर जो कंटिन्यूसली अपने आप को इवॉल्व करते जाता है। सो उसके अंदर ये कंपनीज आती हैं। तो ऐसी कंपनीज में ट्रेड करना या फिर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को ट्रेडिंग के लिए यूज़ करना, वो मेरे हिसाब से सेंसिबल नहीं होता है। तो इन्वेस्टर इन्वेस्टिंग करते हैं। अब इन्वेस्टिंग करने के लिए क्या होता है, म्यूचुअल फंड भी होता है। ठीक है, अगर किसी ने खरीदा उसको होल्ड किया तो म्यूचुअल फंड से करते हैं। कमाल की बात यह है कि ग्रो इंडिया का सबसे नंबर 1 प्लेटफॉर्म है म्यूचुअल फंड का, लेकिन इसके पास में इसका फंड ही नहीं है। अभी तक तो आया नहीं है, आगे आएगा तो पता नहीं। तो आपको वो फंड कहाँ पे मिलेगा? देखिए, एक वेबसाइट है या एक प्लेटफॉर्म है ग्रो की तरह, जिसका नाम है कुवेरा। शायद मैंने आपको बताया हो कभी या नहीं बताया हो। जैसे मैंने स्टार्टिंग किया था अपना इन्वेस्टिंग करियर म्यूचुअल फंड से। स्टार्टिंग में मैंने म्यूचुअल फंड लिए थे, उसके बाद में उसको ब्रेक करके जब मेरे को आ गया डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना, तो मैंने स्टॉक में इन्वेस्ट करना शुरू किया था। ज़ीरो था जब से फेमस हुआ था या मार्केट के अंदर आया था। मार्केट के अंदर तो चलो काफ़ी पहले से आ गया था, जब से फेमस हुआ था उससे पहले ही मैं इन्वेस्टिंग करना शुरू कर चुका था, जो कि ऑफलाइन ब्रोकर था। और ग्रो तो चलो अभी आया, उससे पहले मैं इन्वेस्टिंग कहाँ पे करता था, म्यूचुअल फंड में, डायरेक्ट फंड के रूप में। ये एप्लीकेशन है कुवेरा, अच्छी एप्लीकेशन है, ग्रो की तरह एप्लीकेशन है, कोई भी चार्जेस आपके नहीं लगते हैं। जिस तरह से ग्रो में है उसी तरह से इसमें है। और जो आपका इन्वेस्टमेंट होता है इनके पास में होता नहीं है, जस्ट ये एक ब्रोकर है। इन्वेस्टमेंट आपका होता है फंड जो हाउस होता है उसमें, जैसे मेरे एसेट के अंदर होगा। कोई मार्केटिंग नहीं है, कोई पैसा नहीं मिल रहा, कुछ पब्लिसिटी नहीं है। आप अपनी चेक करना कि आपको सही लगता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। मैं जस्ट एक तरीका आपको बता रहा हूँ, काफ़ी सारे क्वेश्चन आ चुके हैं कि उसमें नहीं हो पाता इन्वेस्ट। सो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप जाओगे ना, तो इसमें अगर आप सर्च करोगे मेरे एसेट फैंग, जो मैं ऊपर सर्च कर चुका हूँ, तो उसके अंदर आपके सामने ये जो फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा, ये FOF मिलेगा, यानी फंड ऑफ फंड। ये फंड है ऑफ फंड का, यानी जो ETF है उसका ही फंड है एक तरह से। ठीक है, सो यहाँ पे आपको होल्डिंग नहीं दिखेगी। यहाँ पे जो ETF है वो जैसे करेगा वैसा आपको इसमें परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। अब जैसे आप देखोगे ना, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि ये 53% के CAGR के साथ में रिटर्न्स दे चुका है पिछले 3 साल में। जबकि निफ्टी की बात करें, निफ्टी यहाँ पे काफ़ी नीचे है। अब यहाँ पे जब गिरता है ना, तो निफ्टी से ज़्यादा गिरेगा, जब चलेगा तो निफ्टी से ज़्यादा चलेगा। तो वो सब चीज़ें आपको देखनी है, रिस्क मैनेजमेंट आपको करके चलना है। ऐसा कुछ नहीं है आपको खरीदना। अगेन बोलना चाहूँगा, जस्ट आपके क्वेश्चन थे तो मैं उसके आंसर आपको दे रहा हूँ। अब इसमें आप देखोगे ना होल्डिंग, तो होल्डिंग में कोई 10 कंपनीज़ के नेम आपको देखने को नहीं मिलेंगे। 10 कंपनीज़ के नेम आप देखने जाओ इसकी वेबसाइट के ऊपर, मिराई की वेबसाइट के ऊपर, उसमें आपको मिलेंगे 10 कंपनीज़ के नेम्स। लेकिन यहाँ पे जस्ट आपको एक ही कंपनी का ETF देखने को मिलेगा, जिसमें पूरा पैसा लगा हुआ है 100% का। तो ETF जैसे करेगा ना वैसे ये करेगा, लेकिन यहाँ पे लमसम भी कर सकते हैं, SIP भी कर सकते हैं। ठीक है, वो अपने इन्वेस्टर की चॉइस है। तो इसके ऊपर आप अपनी रिसर्च कर लो, एग्जिट लोड वगैरह सब चीज़ें आप
चेक कर लो कितना एक्सपेंस रेशियो सब कुछ, और देख लो आप इसको भी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको इस एप्लीकेशन को ही यूज़ करना है या आपको इसी फंड को खरीदना है। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आप यस कर देना। ऐसी और भी जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। पिछले वीडियो को आप देख लेना। मिलते हैं कल किसी और वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।